हेलो दोस्तों, हम देख रहे हैं सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर वन लाइनर सीरीज के फॉर्मेट में। हाल ही में आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है और इसके तहत हमें लगभग 25 नंबर की ऐसी तैयारी करना है जो कि साइंस से कवर हो जाए। अभी तक 2 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं, ये तीसरा वीडियो है, आप इसे ज़रूर विजिट करें। पहला प्रश्न है, हेली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? 76 वर्ष के बाद। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती है? अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से, पराश्रव्य तरंगों की सहायता से। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? एड्स। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। एम्पियर सेकंड मात्रक है आवेश की मात्रा। लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। बाह्य चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लौह कवर में रखकर। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? न्यूक्लियर संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन। किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? किसी भी प्रकार का नहीं। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? वृक्क अर्थात किडनी के माध्यम से। इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन अपलोड किए जाएंगे वे आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 की एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे, इसलिए आप इस सीरीज को अच्छे से याद रखने की कोशिश करें। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? जलीय पौधों को। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? अनंत। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा है? दूसरा प्रतिबिंब। तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण। पेंसिल का लेड होता है ग्रेफाइट। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम होता है। पीतल मिश्र धातु है जस्ता और तांबा की। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? मैनोमीटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? ध्रुव। अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किसमें बदलता है? छोटे पेप्टाइड्स में। मनुष्य में दांत रोग के रोगकारक कवक का नाम क्या है? माइक्रोस्पोरम। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? विटामिन सी। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी। पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? KCl MgCl2 इंटू 6H2O। आप फिर से देखें KCl MgCl2 इंटू 6H2O।
यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? सीसा। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। स्टेनलेस स्टील किस धातु को मिश्रित करके बनाया जाता है? क्रोमियम, लोहा और निकिल। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का नाम क्या है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिड। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता होती है? शुगर की। स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? पास्कल के नियम के आधार पर। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कार्नबर्ग ने।